सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 9th में विषय संस्कृत के अंतर्गत व्याकरण पढ़ रहे थे। व्याकरण में हम कारक और उनके विभक्ति के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक तीनों कारक हमने और उनकी तीनों विभक्तियाँ हमने पढ़ ली थी। अब हम चौथा कारक संप्रदान कारक के बारे में पढ़ेंगे। संप्रदान कारक, सबसे पहले हम संप्रदान कारक की परिभाषा को देखेंगे कि संप्रदान कारक की परिभाषा, जिसको सम्यक यानी कि भली भांति, सम्यक का अर्थ क्या होता है, भली भांति प्रकार से दान दिया जाए, जिसको भली भांति प्रकार से दान दिया जाए अथवा जिसको कोई वस्तु दी जाए, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। कर्मणा यम भी प्रेतिह सह संप्रदानम, अर्थात जिसको कोई वस्तु दी जाती है वह संप्रदान कारक कहलाता है। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। संप्रदानी चतुर्थी, अर्थात संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, जिसे कुछ दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। इसकी परिभाषा से हमें मालूम हो रहा है कि संप्रदान, दान यानी कि किसी को देना, और संप्रदान देना यानी कि जिसे कुछ दिया जा रहा है, कोई वस्तु है उसे हम दे रहे हैं किसी को, तो वो क्या होता है, संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। और उसकी संज्ञा क्या होती है, किसी को कोई वस्तु देना, दान देना, तो वो संप्रदान की संज्ञा होती है। तो अर्थात कि किसी व्यक्ति को कुछ भी दान देना या कोई वस्तु देना संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे एग्जाम्पल कि नृपः ब्राह्मणाय धेनु ददाति। नृपः ब्राह्मणाय धेनु ददाति यानी कि नृपः का अर्थ क्या होता है, राजा, ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण, और धेनु यानी कि गाय, ददाति यानी देता है। तो राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो इसमें कौन सा कारक हो रहा, संप्रदान कारक है ना, क्योंकि दे रहा है, ददाती देना, किसी को कुछ भी देना, कोई वस्तु हुई, कोई चीज़ हुई, है ना, तो किसी को कुछ दान में दे रहे हैं हम, तो उसके अंतर्गत क्या आएगा कि नपः ब्राह्मणाय धेनु ददाति यानी कि राजा ब्राह्मण को गाय देता है। ये इसमें संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति होती है। धनिकः याचकाय वस्त्र यच्छति, कि धनिक याचक को वस्त्र देता है। धनिक क्या कर रहा है, कोई याचक है तो उसे क्या कर रहा है, कोई गरीब व्यक्ति है तो उसे वो वस्त्र देता है। वानराय फलानि देहि, बंदर को फल दो, किसे, बंदर को देना है, फल किसे देना है हमें, बंदर को, तो बंदर को फल दो, देना ये भी। बालकेभ्यः पुस्तकम ददाति, बालकों के लिए पुस्तक देता है। धनिकः विप्राय गौ ददाति, धनिकः विप्राय गौः ददाति यानी कि जो धनिक है वो क्या करता है, ब्राह्मण के लिए गाय देता है। तो यहाँ हर कोई दान देना या किसी को कुछ वस्तु या सामग्री देना, तो ये सब क्या है के अंतर्गत आ रहा है, संप्रदान कारक के अंतर्गत और चतुर्थी विभक्ति में आता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ दिए हुए पांचों वाक्यों में मोटे छपे शब्दों में संप्रदान कारक है, और इन्हीं को कर्ता ने क्रमशः धेनु, वस्त्र, फल, पुस्तक, गौ देकर प्रसन्न किया है। मतलब कर्ता यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो कार्य को कर रहा है उसके द्वारा किसी को कुछ दिया जा रहा है। अगला हम देखेंगे क्रिया यम भी प्रेति सोपि संप्रदानम, अर्थात केवल दान देना ही नहीं, देने की क्रिया अपितु कर्म के द्वारा जो अभिप्रेत हो उसे हम संप्रदान कारक कहा जाता है। क्या बता रहा है इसके लिए कि क्रिया यम भी प्रेति सोपि संप्रदानम, क्रिया यम भी प्रेति यानी कि केवल दान देना ही नहीं, देने की क्रिया, किसी को हम सिर्फ दान दें,
हमसे नीचे है और हमारे पास अगर है तो उस व्यक्ति को अगर हम कुछ दे रहे हैं तो वो दान, जरूरी नहीं कि हम दान ही दें उसे, कुछ और भी चीज़ अर्पित, तो हम कोई कर्म कर रहे हैं तो उसके द्वारा जो अभिप्रेत हो उसे हम संप्रदान कारक कहेंगे। अर्थात क्रिया विशेष द्वारा भी जो कर्ता को अभिप्रेत यानी कि इच्छित हो उसे हम संप्रदान कारक कहा जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि किसी वस्तु को देखकर प्रसन्न करने पर जब संबंधित प्राणी में संप्रदान कारक होता है, साथ ही किसी भी क्रिया द्वारा इच्छित प्राणी को संतुष्ट अथवा प्रसन्न किया जाता है, उसे हम संतुष्ट होने वाले प्राणी में संप्रदान कारक होता है। किसी को दान देना यही कार्य संप्रदान कारक के अंतर्गत नहीं है। कोई व्यक्ति को अगर हम किसी को ज़रूरत है अगर या नहीं भी है उसे ज़रूरत है और हम अगर उसे दे रहे हैं तो हमारे देने से अगर वो व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है तो वो व्यक्ति भी क्या है, संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। जैसे कि सा बालकाय नृत्यन्ति, वह बालक के लिए नाचती है। किसके लिए? बालक के लिए, क्योंकि बालक प्रसन्न हो रहा है तो वह बालक के लिए नाचती है। तो ये किसके लिए है? संप्रदाय कारक के लिए। कमला कृष्णाय जलम आनयति, कमला कृष्णाय जलम आनयति यानी कि कमला कृष्ण के लिए जल लाती है। वो अपने लिए स्वयं के लिए नहीं, कृष्ण के लिए। प्रसन्न, अगर कोई सामने वाला व्यक्ति खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है तो वो संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर कर्ता सा नृत्य क्रिया, यहाँ पर कर्ता क्या है? सा बालकाय नृत्यन्ति में कर्ता कौन है? सा है ना, कि वह कर रही है। और नृत्य क्या है? क्रिया, नाचने की क्रिया कर रही है वो। तो और अपने बालक को प्रसन्न करना चाहती है, अर्थात वह अपना नृत्य बालक को देना चाहती है, प्राप्त कराना चाहती है। अतः बालक में क्या है? संप्रदान कारक है। और संप्रदान कारक से उसकी कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में हम देखते हैं कि कमला क्या है? जल लाने की क्रिया कर रही है। अब जल लाने की क्रिया में कौन है? कृष्ण को संतुष्टि मिल रही है। किसके लिए कर रही है? वो कृष्ण के लिए, क्योंकि कृष्ण के लिए वो जल ला रही है। तो संतुष्टि के लिए कौन है? प्रसन्न कर किसको कर रही है? वो कृष्ण को। अतः उसमें भी क्रिया द्वारा अभिप्रेत अच्छित कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण में संप्रदान कारक होगा, अर्थात उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। ये हुई हमारी विभक्ति चतुर्थी, संप्रदान कारक हुए। अब हम चतुर्थी विभक्ति के उपपदों को देखेंगे। पहला है इसका सूत्र रुद्ध्यार्थानां प्रीयमाणः। रुद्ध्यार्थानां प्रीयमाणः अर्थात रुच यानी कि अच्छा लगना। रुच का अर्थ क्या बताया इसमें? अच्छा लगना। अर्थ वाली धातुओं क्रियाओं के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है कि जिसमें कोई वस्तु अच्छी लगती है उस व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति आती है। जो वस्तु अच्छी लगती है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। अब हम देख रहे हैं जैसे कि किसी को कोई व्यक्ति कोई वस्तु है वो अच्छी लग रही है अगर किसे, तो हम क्या बोलेंगे उसे कि ये वस्तु अच्छी है। तो ये उसे अनुभव हो रहा है इस चीज़ का कि ये अच्छा लग रहा है, किसी को पसंद आ रहा है। तो ये कौन सा संप्रदान कारक के अंतर्गत कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी विभक्ति हुई। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि बालकाय मोदकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते यानी कि बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। अब किसे अच्छे लग रहे हैं लड्डू? तो बालक को। तो क्या आएगा उसके लिए कि बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। यानी कि रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। रुच्यर्थानां यानी कि किसी चीज़ में रुचि अर्थात अच्छा लगे किसी को, तो ये चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आता है ना। अब अगला है हरियेह भक्तिः रोचते। तो हरि को भक्ति अच्छी लगती है। भगवान का नाम अगर बच रहे हैं हम तो हरि को क्या लगता है? भक्ति अच्छी लगती है। मह्यम त्वरोचसे, मह्यम यानी कि मुझको तुम अच्छे लगते हो। तो ये भी एक प्रसन्नता की बात है, खुशी अच्छी लगने वाली बात है कि भाई कोई व्यक्ति होता है या कोई बच्चा होता है, हमें कोई बच्चे अच्छे लगते हैं तो वो भी एक हमारा अच्छा लगना भी एक गुण है। तो इसमें भी कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति। तस्मै अहम रोचे,
उसको मैं अच्छा लगता हूँ, कभी हमें भी कोई पसंद करता है, हम भी किसी को पसंद करते हैं तो कोई हमें भी पसंद करता है, तो उसको हम अच्छे लगते हैं। तो इस प्रकार वाक्यों में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति वाली पद में क्या होता है, कर्ता कारक माना जाता है, अतः क्रिया प्रथमा विभक्ति वाले पद के पुरुष के अनुसार होती है। रुच धातु क्रिया के समान अर्थ वाली स्वद, कौन सी, स्वद, अच्छा लगना धातु भी है, अतः स्वद धातु के साथ भी प्रसन्न होने वाले में चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे कि बालकय मोदकम स्वदते, यानी कि बालक को लड्डू अच्छा लगता है। गोपालाय दुग्धम स्वदते, यानी कि गोपाल को दूध अच्छा लगता है। रामाय मोहनम स्वदते, कि राम को मोहन अच्छा लगता है। और सीताय रामः स्वदते, सीता को राम अच्छा लगता है। तो कुल मिलाकर इसमें रुचार्था नाम प्रियमाण, यानी कि किसी रुचि, रुच यानी कि अच्छा लगना, है ना। तो ये वाली जो रुच धातु की क्रिया है तो ये क्या है, और स्वद का अर्थ क्या होता है, अच्छा लगना। स्वद यानी ये भी अच्छा लगना, और रुच धातु में रुच का अर्थ भी अच्छा लगना ही होता है। तो अच्छा लगना संप्रदान कारक के अंतर्गत चतुर्थी विभक्ति पद में आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी क्रिया क्या है, प्रथम, इसकी क्रिया क्या है, प्रथमा विभक्ति में क्या आ रहा है, प्रथमा विभक्ति में आ रहा है कर्ता कारक। तो कर्ता यानी कि कोई कर रहा है उस कार्य को, तो वो तो किसी कोई चीज़ अच्छी लगना वो क्रिया के अंतर्गत आ रही है ना। तो इसी प्रकार ये हमारा पहला पॉइंट पूरा हुआ। दूसरा हमारा देखेंगे हम, दूसरा क्रुद्ध दुहेर्ष्यार सुयार्थानाम, क्रुद्ध दुहेर्ष्यार सुयार्थानाम यम प्रतीकोपः, यम प्रतीकोपः अर्थात क्रुद्ध यानी कि क्रोध करना, क्रुद्ध इसमें दिया हुआ है। क्रुद्ध, द्रोह यानी कि द्रोह करना, किसी से द्वेष करते ना, लड़ाई झगड़ा, द्रोह करना। ईर्ष्या यानी कि ईर्ष्या करना, और ईर्ष्या करना। और असूय, असूय का अर्थ क्या हो जाता है इसके अंतर्गत, असूय का अर्थ हो जाता है जलन, किसी से जलन करना, है ना। धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समान अर्थ वाली अन्य धातुओं के योग में जिसके ऊपर हम क्रोध आदि किया जाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा में उसे चतुर्थी विभक्ति आती है। किसी से क्रोध करना, किसी के ऊपर, किसी से द्रोह करना, लड़ाई झगड़े करना, किसी से ईर्ष्या करना, हमें जलन होने लगती है ना हमें किसी से, कि अरे यार ये तो ऐसा करा, हमने ऐसा क्यों नहीं किया, तो हमें ईर्ष्या हो जाती है उस व्यक्ति से कि अरे यार ये तो ऐसा है, हम ऐसे नहीं हैं, उस प्रकार से। तो जलन होना, ईर्ष्या करना, द्रोह करना, क्रोध करना किसी के ऊपर, तो इन सब धातुओं के योग में क्या होता है, समान अर्थ वाली अन्य धातुओं के योग में भी जिसके ऊपर क्रोध आदि किए जाते हैं, तो उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होने में चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि स्वामी सेवकाय क्रुद्धयति कुप्यति वा, यानी कि स्वामी जो है वो क्या करता है, सेवक पर क्रोध करता है। स्वामी सेवकाय क्रुद्धयति यानी कि स्वामी सेवक पर क्रोध कुप्यति वा यानी कि करता है। दुर्जनः सज्जनाय दुहष्यति, दुर्जन व्यक्ति जो है वो सज्जन व्यक्ति से क्या करता है, द्रोह करता है, उससे लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, द्रोह करना, है ना। राक्षसः हरिये इष्यति, यानी कि राक्षस जो है हरि से ईर्ष्या करते हैं। राक्षस लोग किससे, देवताओं से। देवता और दानवों का जब युद्ध होता है तो देवता अगर जीत जाते हैं तो राक्षस जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, दानव लोग होते हैं, वो किससे, हरि से ईर्ष्या करते हैं, यानी कि देवताओं से ईर्ष्या करते हैं, है ना। दुर्योधनः युधिष्ठिराय असूयति, यानी कि दुर्योधन जो है वो किससे जलन करता है, किससे जलता है, युधिष्ठिर से जलता है। आग से नहीं जलना, किसी के प्रति जलन की, हमारे अंदर जलन की भाव होती है कि ये व्यक्ति है तो हमें यहाँ वो हमारी आँख में खटकता रहना, जलन करना, मतलब उससे ईर्ष्या होती है, हमें घृणा आती है उस व्यक्ति से, तो वो दुर्योधन जो है युधिष्ठिर से जलन करता है। किंतु अभी, अधि और सम उपसर्ग यानी कि क्रुद्ध दुह धातु के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कि राक्षसः रामम अभिक्रुद्धयति, यानी कि राक्षस राम पर क्रोध करता है। क्रोध दुह, और ये दुह जो है ये कौन सी धातु के साथ करते हैं, द्वितीय विभक्ति के साथ करते हैं ये। तो पिता पुत्रम
सक्रुद्धयति, पिता पुत्रम सक्रुद्धयति कि पिता पुत्र पर क्रोध करता है। अगला है हमारा नमः। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वश योगधच्च। स्वास्ति स्वाहा स्वधा वश योगाधच अर्थात नमः यानी कि नमस्कार। नमः का अर्थ क्या हो रहा है इसमें? नमस्कार। स्वस्ति यानी कि कल्याण, स्वाहा यानी कि अग्नि में आहुति, स्वधा यानी कि पितृ के लिए अन्नादि का दान, है ना। स्वधा का अर्थ क्या होता है इसमें? पितरों के लिए अन्न आदि का दान। अलम यानी कि पर्याप्त या समर्थ। वशट का अर्थ होता है आहुति के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि हमें सूत्र से ही मालूम पड़ रहा है कि नमः, नमः यानी किसी को नमस्कार करना, स्वस्ति यानी कि कल्याण, स्वाहा यानी कि अग्नि में आहुति देना, अग्नि में हम आहुति जिस प्रकार से देते हैं वो, स्वधा यानी कि पितरों के लिए अन्न आदि को हम दान देना। तो इन सब में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि श्री गणेशाय नमः, तो ये संप्रदान कारक के अंतर्गत चतुर्थी विभक्ति हो रही है कि श्री गणेश जी के लिए नमस्कार। रामाय स्वस्ति, रामाय स्वस्ति यानी कि राम का कल्याण हो। अग्नेय स्वाहा यानी कि अग्नि के लिए आहुति, हम जब यज्ञ हवन करते हैं तो हम बोलते हैं ना अग्नेय स्वाहा स्वाहा। किसी भी चीज़ के लिए हम जैसे ही पूर्ण आहुति डालते हैं या कोई भी आहुति अगर हम देते हैं तो हम उसमें बोलते हैं ना स्वाहा मंत्रोच्चारण के साथ। तो अग्नेय स्वाहा यानी कि अग्नि के लिए आहुति। पितृभ्य स्वधा यानी कि हम जब श्राद्ध पक्ष में किसी अपने पितृ पूर्वजों के लिए हवि का दान करते हैं। हवि का अर्थ यानी हवि यानी कि अन्न आदि, कोई भी अन्न भोजन किसी को दान देना पितरों का नाम लेकर अपने। तो पितृभ्य स्वधा यानी कि पितरों के लिए हवि का दान देना। हरि देवेभ्य अलम, हरि देवेभ्य अलम, तो हरि देवेभ्य का अलम का अर्थ क्या होता है? हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है। और इंद्राय वशट यानी कि इंद्र के लिए हवि का दान। ये सब काय के अंतर्गत आ रहे हैं इस सूत्र के अंदर कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अवलंब वश यो गोधच्च, यानी कि ये सभी जो सूत्र हैं इन सूत्रों का अर्थ है और इसी के अनुसार ये उदाहरण है। अगला है हमारा तादर्थ्य चतुर्थी। तादर्थ्य चतुर्थी, अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे तादर्थ्य चतुर्थी के अंदर कि तादर्थ्य चतुर्थी इसका अर्थ होता है कि जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है ना। तो अब किसी प्रयोजन के लिए अगर कोई कार्य कर रहे हैं कि जैसे कि हम देखते हैं उदाहरण पे कि भक्तः मुक्तये हरि भजति, यानी कि जो भक्त है वो मुक्ति के लिए हरि को भजता है। भक्त गाय के लिए भज रहा है, मुक्ति के लिए, कि हम अंतिम समय में हैं और भक्त क्या कर रहा है, अंतिम समय से ही मतलब नहीं, अगर वो हरि को भज रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तो वो गाय के लिए कि मेरी मुक्ति हो, मुझे मुक्ति का मार्ग मिलेगा, मैं ईश्वर का नाम लूँगा और मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो वो किसी चीज़ को, किसी प्रयोजन है उसका कार्य को कर रहा है अगर वो, तो किसी कार्य को किया अगर जाता है किसी प्रयोजन के लिए तो वो चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आएगा। शिशु दुग्धाय क्रदंती, यानी बालक क्या करता है, दूध के लिए चीखता है। छोटा सा बालक है, अगर वो चीख रहा है तो काय के लिए, उसे दूध चाहिए। छोटे बालक होते हैं तो वो दूध ही पीते हैं, अगर तो वो चीखते हैं, रोते हैं, क्योंकि बोल नहीं सकते हैं, वो बालक छोटा सा बालक है। तो साल भर का बालक या उससे कम का 8-9 महीने का बालक है, अगर उसे भूख लगी है तो वह चीखेगा, चिल्लाएगा, और उसे जब माँ के द्वारा से जब दूध दिया जाता है तो वह शांत हो जाता है। तो उसका प्रयोजन क्या है कि उसे भूख लगी है, ये उसका प्रयोजन है, तो अपने भूख की पूर्ति के लिए वह चिल्ला रहा है, तो इसमें भी चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला श्लोक के अगला हमारा है सूत्र हित योगे च वार्तिक, अर्थात हित और सुख शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, यानी कि हित योगे च वार्तिक, है ना। हित योग्य यानी कि सुख और किसी का हित चाहना, किसी का सुख होना, यानी कि जैसे हम देखेंगे इसमें कि विप्राय हितम भूयात, यानी ब्राह्मण का हित हो,
किसी का हित होना, किसी का अहित ना होना, हित होना, किसी का कल्याण हो जाना उससे, है ना। तो विप्राय हितम भूयात है, यानी कि ब्राह्मण का हित हो। बालकाय सुखम भूयात, बालकाय बालक का सुख हो। बालक हम किसी को आशीर्वाद देते तो हम कहते हैं ना कि बालक तुम सुखी रहो, या बालक का कल्याण हो, सुख हो। तो इस प्रकार से हित योगी के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति आएगी। अगला सूत्र है हमारा प्रत्याम्बणाय श्रुतः पूर्वस्य कर्ता। प्रत्याम्बणाय श्रुतः पूर्वस्य कर्ता अर्थात प्रति या आ उपसर्ग पूर्व श्रु, है ना। प्रति उपसर्ग जो है हमारे प्रति आ, तो इन उपसर्ग के पूर्व, उपसर्ग पूर्वक श्रु प्रतिज्ञा करना, धातु के योग में जिससे की प्रतिज्ञा की जाती है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं, और इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो क्या बताया है, जैसे कि विप्राय गाम गा प्रतिश्रणोति, है ना। विप्राय गाम प्रतिश्रणोति, यानी कि विप्र से गाय की प्रतिज्ञा करता है। विप्र से गाय की प्रतिज्ञा कर रहा है, वो गाय की प्रतिज्ञा करता है। याचकाय वस्त्रम अश्रणोति, तो याचक से वस्त्र देने की प्रतिज्ञा करता है, यानी कि हम किसी को प्रतिज्ञा कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, है ना। तो वो काय में आ रहा है, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आता है। धौरुत्तमर्णम ध्र, यानी कि ऋण लेना, धातु के योग में ऋण देने वाले में साहूकार चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कि गणेशः सोमदत्ताय श्रुतम धारति, यानी कि गणेश सोमदत्त से 100 रुपये ऋण या उधार लेता है। जनः कोषाय धनम धारयन्ति, यानी कि लोग खजाने से धन उधार या ऋण लेते हैं। अगला है हमारा चतुर्थी विधानी तादर्थ्य उपसंख्या नाम, यानी कि तादर्थ अर्थात जिस कार्य के लिए कारणवाची शब्द का प्रयोग किया जाता है उस कारणवाची शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे मोक्षाय हरिभजिति, यानी कि मोक्ष के लिए हरि भजता है ना। तो कारण है, इसमें कारणवाची शब्द का प्रयोग हो रहा है कि मोक्ष के लिए। कारण क्या है, मोक्ष के लिए। मोक्ष नहीं होता तो हरि को भज ही नहीं रहा है, यूँ तो, पर उसको मोक्ष चाहिए इसलिए वो हरि को भजता है, तो मोक्षाय हरि भजती। धनाय श्रम करोति, धन के लिए श्रम करता है, मेहनत करते काय के लिए, धन कमाने के लिए, कि धनाय श्रम करोति, यानी कि धन के लिए श्रम करता है। तो इसमें भी चतुर्थी विभक्ति होगी। और अंतिम में हमारा कथ यानी कि कहना, ख्या यानी बोलना, नि उपसर्ग विद निवेद यानी कि निवेदन करना, उपदिश यानी उपदेश देना, संपत यानी कि होना, कल्प यानी भी होना, भू यानी भी होना। अब हम यहाँ देखेंगे कि संपद, एक तो ये संपद यानी इसका अर्थ भी होना, कल्प यानी का अर्थ भी होना, और भू यानी का अर्थ भी होना, आदि धातुओं तथा सुख एवं हित आदि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कि उदाहरण पे देते हैं, पिता पुत्राय कथयति, यानी पिता पुत्र से कहता है ना, पिता पुत्र से कह रहा है। तो कहना, बोलना, कहना, ये काय में आ रहा है, कहना। कथने कहना, तो ये भी चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आता है। शिक्षकः बालकेभ्यः ख्याति, यानी शिक्षक बालकों से कह रहा है, शिक्षक है तो कहेगा बालकों से कि ये कार्य करो, कोई भी कार्य करने के लिए कहता है या कुछ भी कह रहा है अगर शिक्षक, तो ये चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत है। भक्ताः ईश्वराय निवेदयन्ति, भक्त जो है वो ईश्वर से निवेदन करते हैं। आचार्य शिष्येभ्य उपदिशति, आचार्य जो है वो शिष्यों को क्या दे रहे हैं, उपदेशति, यानी कि उपदेश देना। उपदेश इसमें बताया गया है उपदेश के लिए कि उपदेश देना। भक्ति मोक्षाय संपद्यते, यानी कि भक्ति मोक्ष के लिए होती है। किसके लिए होना, भक्ति के काय के लिए हो रही है, मोक्ष के लिए। विद्या सुखाय कल्पते, विद्या सुख के लिए होती है, विद्या काय के लिए, सुख सुविधाओं के लिए हमारे। और पुस्तकम ज्ञानाय अस्ति, यानी कि पुस्तक काय के लिए है, ज्ञान के लिए है, तो पुस्तकम ज्ञानाय अस्ति, यानी कि पुस्तक ज्ञान के लिए होती है। सर्वेभ्य भूतेभ्य सुखम भवेत, सभी जीवों का सुख हो, किसी का सुख होना, कल्याण होना, तो ये सब के लिए सुख, हित, ये सब का ऐसी धातु है, ये सब धातुएं हैं, तो ये काय में चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत होती है। मानवाय हितम भवेत, मानव का हित हो। शिक्षक छात्रस्य कथयति, शिक्षक छात्र से कहना,
कहता है, तो ये चतुर्थी विभक्ति है। और अंतिम है शिष्यः गुरुवे निवेदति, यानी कि शिष्य जो है गुरु से निवेदन करना किसी से, तो इस सब में चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो यहाँ जितने भी आपको बताए गए 1 से 10 तक के जो भी नियम बताए गए हैं उन वाक्यों में स्थूल पद शब्द हैं और इसी स्थूल पद शब्दों से इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो हमारा संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आपको सबको समझ में आया होगा। आप सभी इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़कर याद करेंगे। धन्यवाद।